हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। क्लास 8th स्क्वायर जो हम पढ़ रहे थे, हमारा स्क्वायर में आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ। जो 6 से लेकर 8th 9th 10th वैसे भी ये लास्ट तक कायम आता भी है। इसमें कुछ फार्मूले भी बताऊँगा आपको, और एक जानना है हमें ये कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग यहाँ पर होती है, कंप्लीट स्क्वायर होती है, और कौन सी नहीं होती है। तो देखिए क्या होता है कई बार कि हमने 20 तक नेक्स्ट लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि आप इन्हें याद रख लें, और बहुत सारे स्टूडेंट से याद कर भी चुके होंगे। अभी हम बात करते हैं, हमें ज़्यादातर जो याद रखना होता है वो रखना होता है 10 तक, यानी कि 9 तक वैसे देखा जाए, क्योंकि 10 तो यहाँ पर 0 का कार्य कर रहा है। हम पीछे इनकी इकाई के अंक देखते हैं। ध्यान से देखना कि इकाई का अंक हम क्यों देख रहे हैं, ये काफ़ी काम आने वाला है आपके। इकाई 1 4 9, इसका जो इकाई का अंक बनेगा वो बनेगा 6। यहां पर है 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1। यहां अगर हम बात करें तो 1 से लगाकर 10, यानी कि 1 से लगाकर 10 तक की जो काउंटिंग होती है, जो गिनती होती है, उसमें से कौन सा इकाई का अंक यहाँ पर नहीं आया है। इनमें देखेंगे किस प्रकार से, जैसे कि अगर हम पूरे की इकाई के अंक पीछे के अंक देखते हैं तो इसमें एक तो 2 नहीं आया है, 2 इसमें नहीं आया है। दूसरा हम देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक 3 भी नहीं आया है, और एक और अगर आप देखेंगे तो पीछे के अंक में 7 भी इसमें नहीं आया है इकाई के अंक में, और एक और जो लास्ट बचा है वो 8। आप देख सकते हैं पीछे की इकाई का अंक, सिर्फ ये वाला अंक देखना है, इसमें 8 नहीं आया है। ये क्यों काम आएगी, किस प्रकार से काम आएगी, क्योंकि हम संख्या देख के पहचान पाएंगे। देखिए एक आपको उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक डिजिट लेते हैं, ओके 1296 1296, इसका जो है वर्गमूल क्या निकलेगा। ओके वो संख्या कौन सी, इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इकाई का अंक 2 3 7 8 में से नहीं है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग तो है। अब इसकी जो डिजिट है हम वो भी पता करते हैं। देखिए कैसे, वर्ग का मतलब ही होता है यहाँ पर 2, पावर भी 2, और 2 इंटू 2 यानी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। और यहाँ पर अगर हम ग्रुप भी बनाते हैं, जोड़े भी बनाते हैं, तो वो भी 2 के बनते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से हम 2 के जोड़े बना देते हैं, काफी इजी है 2 के जोड़े बनाना। हमें क्या करना है कि इसका इकाई का अंक देखना है पीछे का। आप इस वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके हमेशा काम आएगी। ये काफी शॉर्ट होती है, ये कंपटीशन जैसे एग्जामों में भी चुटकियों में हमारे सवाल को सॉल्व करती है। देखिए 6 जो है यहाँ पर, हम इस पूरे में इकाई का अंक 6 देखते हैं ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके अलावा नहीं है। तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमारे पास डिजिट है वो है 4, और एक है वो है 6, यानी कि मैंने 4 को भी लिखा और 6 को भी लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 4 को भी लिखा, 6 को भी लिखा। देखिए नेक्स्ट डिजिट संख्या में आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम जब तीसरी संख्या लेंगे तो और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं कि 6 जो है वो एक तो 4 के का स्क्वायर है यहाँ पर, एक 6 का है। अब जो हमने आगे की संख्या लेनी है 12, वो हमें पूरी लेनी है। कहने का मतलब कि इसका इकाई का अंक नहीं लेना है, हमें बची हुई पूरी संख्या लेनी है। तो 12 जो है, 12 जो है, हम इस पूरे में देखेंगे कि 12 कहां पर है, यानी कि 12 की जो है संख्या वो कहां पर है, और अगर वो इसमें नहीं है तो उससे छोटी वाली डिजिट हम यहां पर लेंगे। यानी कि हम देख सकते हैं कि 16 12 से बड़ा है, यानी कि हमें कौन सी लेना है, छोटी वाली 9 लेना है। तो 9 किसका वर्ग है, 3 का, यानी कि हमें यहाँ पर 3 और 3 दोनों जगह लगा देना है। यानी कि ये तो सिद्ध हो गया है कि इन दोनों में से ही कोई सी एक संख्या, यानी कि अगर हमें 34 का 34 में मल्टीप्लाई करूं और 36 का 36 में मल्टीप्लाई करूं तो दोनों में से एक डिजिट का आंसर 1296 आएगा, कंप्लीट आएगा। लेकिन या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए अगर आप मल्टीप्लाई में एक्सपर्ट है तो, और अगर आप मल्टीप्लाई में एक्सपर्ट नहीं है तो बच्चों देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे याद करते हैं। मैंने इसके लास्ट वीडियोस में आपको कुछ ट्रिक्स दिया था, जिसमें 15 25 33 45 ये बीच की जो संख्याएं होती है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था। वो ट्रिक हम यहाँ यूज करेंगे। तो 34 और 36 के बीच में वो डिजिट कौन सी है, 35। 35 को अगर मुझे मल्टीप्लाई 35 में करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, 25 तो पहले से लिख दूंगा ना। इसके बाद हम इस एक डिजिट में एक बढ़ा देते हैं,
तो क्या होता है हमारा 4 3 जा 12, ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट वीडियोस में आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं, सॉरी लास्ट वीडियोस में, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। अब 1225 और 1296 कौन सी बड़ी है? 1296 बड़ी है। जब 35 का 35 में गुणा करने पर 1225 आ रहा है तो हमें तो संख्या बड़ी चाहिए, यानी स्वाभाविक बात है कि वो आंसर क्या होगा? 36 होगा। 36 का स्क्वायर गुणा करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा 1296, यानी 36 वो उसका स्क्वायर है। अब देखिए, अभी इतना आसानी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ डिजिट और लेकर के जो इसी तरह से पूर्ण वर्ग हो। 9216 देखना है कि क्या है, पूर्ण वर्ग है तो स्वाभाविक बात है कि पूर्ण वर्ग तो है क्योंकि यहाँ पर 6 है, यानी कि इनमें से तो कोई एक डिजिट है नहीं, तो हमें इसे ट्राई करना होगा। हमने दो की जोड़े बना दिए, 6 13 का में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 6 लेना है, सिर्फ पीछे का 6 वही 4 और यहाँ पर कहीं में आ रहा है 6 में आ रहा है, तो हम एक बार और 4 लेंगे, 6 को लेंगे और 92 आप देखेंगे कि 100 जो है वो 92 से बड़ा है, यानी कि हमें कौन सा लेना है? 81 का मीन्स क्या होगा? 9, हमें यहाँ पर लेना है 9। सीधी सी बात है, 94 या 96 में से एक डिजिट जो है वो क्या है? इसका आंसर है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी डिजिट आती है? 95 बीच में आता है। तो 95 के लिए हम क्या करते हैं? 25 तो हमेशा ऐसा लिख देते हैं, इसमें एक बढ़ाते हैं तो 10 का 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा? ये होता है हमारा 90 25 यानी कि 9025। तो अब देखिए कि हमें लाना था सिर्फ 9216 और हमारे पास आया है 90 25। 95 मल्टीप्लाई करने पर 90 25 आया है और हमें तो छोटी संख्या चाहिए। देखिए कि बड़ी संख्या चाहिए, 9216 बड़ी चाहिए, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 96 होगा क्योंकि 9216 जो है वो 90 25 से बड़ी है, यानी कि जब 95 पर ही हमारी छोटी डिजिट आ रही है तो बड़ी डिजिट तो हमारे बड़ी डिजिट संख्या पर ही आएगी, यानी यहाँ पर 96 पर ही आएगी। तो देखिए 96 जो है यहाँ पर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया है। तो आप 96 में 96 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उस मल्टीप्लाई को आप जिस भी एंगल से करना चाहें आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको कोई शॉर्ट ट्रिक याद हो तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए एक बार गुणे की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ बच्चों को अगर इसमें भी दिक्कत आती हो तो हम इसे भी यूज करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं? 6 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार हम 6 का 9 में करते हैं तो कितना होता है? ये देखिए 6 6 36 और 6 नंबर 54 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 57, यानी कि हो गया 7। 5 बचा हुआ है, 5 को हमें आगे लिखना है क्योंकि आगे हमारे पास डिजिट नहीं है। इंटू यहाँ पर अपन देखते हैं 9 का 6 में करते हैं, फिर वही हमारा पोजीशन जो आती है वो क्या आती है? यहाँ पर 9 6 54, 5 बचा हुआ है, 9 9 81 और उसमें हम 5 और ऐड कर देंगे तो 81 में 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 86। ये हो गया 6, ये हो गया 11, ये हो गया हमारा और 1 यहाँ पर जो है हमारा हासिल बचा हुआ है। 6 5 11 और 1 12, 8 और 1 9। तो देखिए 9216 एंड हमारा जो आंसर था वो भी क्या था? 9216 में लाना था। क्लियर ना बच्चों? सॉरी तो क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस को एक और डिजिट देखते हैं, एक और डिजिट ले लेते हैं ताकि आपकी थोड़ा और आसान हो जाए। तो देखिए एक डिजिट और हम आपकी इसमें से ले लेते हैं, लेकिन इस डिजिट को मैं ले रहा हूँ, ट्राई आपको करना है। मैं इसको थोड़ा सा रुक रुक के आपको सिखाऊंगा तो आप पता करेंगे पहले कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है। ठीक इसी स्टेप से ना हम आगे एक बार वो देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डिजिट ले रहा हूँ, मैं इस बार डिजिट लूंगा 1764। ओके, मैंने यहाँ पर डिजिट ली है 1764। अब ये आप आसानी से बना सकते हैं, बच्चे आप खुद बनाएंगे इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 बाय स्टेप याद रखना है कि 2 का जोड़ा बनाना है, 2 के जोड़े बनाना है। तो ये 2 के जोड़े हम बना चुके हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि 4, तो आप बताइए कि हमें क्या करना है। यहाँ पर इकाई का अंक 4 है तो हम इसमें से कौन सी डिजिट लेंगे? ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, यानी कि हमें एक तो इसके सामने से 2 लेना है और एक हमें यहाँ से 8 लेना है, यानी कि 2 and 8, क्योंकि इनके इकाई के अंक में 4 आता है। ठीक है, अब हमें 17 देखना है। तो 17 के लिए हम देखते हैं कि कौन सी संख्या इसमें 17 है या फिर 17 से छोटी है। तो सबका जो फोकस जा रहा होगा वो 16 पे जा रहा होगा।
16 के आगे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, उस 4 को मुझे क्या करना है, दोनों के साथ लगाना है। अब इसके बीच की संख्या कौन सी लेनी है, 45। हमें हर बार बीच की संख्या में 5, 15, 25, 35, 45, 55, 55 एंड 65, 75, 85, 95 कुल मिलाकर के हमें यही डिजिट यहाँ पर लेना है। कौन सी, 5, 15, 25, 35, 45 और 55, 65, 75, 85 एंड 95। इन्हीं में से हमें यहाँ पर यूज करना है। तो हम 45 को देखते हैं, तो 25 तो हमें वैसे लिखना है। इसमें अगर मैं एक बढ़ा देता हूँ 4 में, तो ये हमारा 5 हो जाता है। 5 के 4 में गुणा करते हैं हम, कितना आता है, 5 20, 5 4 जा 20। तो 20, 25 और मुझे चाहिए 17, 64 यानी छोटी संख्या चाहिए। तो छोटी कौन सी है इन दोनों में से, 42। तो इजीली 42 इसका स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं 42 का स्क्वायर लिखता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, 17 64। ये मल्टीप्लाई और गुणा भी आप करके देख लीजिएगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आपकी बुक्स में से आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे वर्गमूल बहुत सारी डिजिट है। फिलहाल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4। नाउ चलो एक काम करते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे कोई डिजिट लिख ही देता हूँ, जिसकी आप प्रैक्टिस स्वयं घर पे करने की कोशिश करेंगे। नाउ आपकी बुक्स से ही इसको लिख देता हूँ। तो देखिए कुछ बुक्स हमारे पास है, जैसे 7744। फर्स्ट ये आपका होमवर्क ही समझ लीजिए, एंड 2 29 एंड यहाँ पर है हमारे पास 59, 29, 29। फिर हम देखते हैं एक डिजिट और है हमारे पास 40 96, 9604 ले लेते हैं, 9604। ओके, नाउ एक डिजिट और मैं आपको दे देता हूँ, वो है आपके पास 361। ओके स्टूडेंट, तो अब इसमें हमें क्या करना होगा कि ये यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 3 नहीं है यहाँ, तो इसे खैर हम दो की जोड़े किसी प्रकार से बना रहे थे, पर इसमें क्या होगा कि 2 का जोड़ा बनेगा तो आगे वाली सिंगल का जोड़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ऐसे कैसे रह जाएगा, आपको इसमें से छोटी संख्या देखनी रहेगी। नाउ डू प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट वीडियोज में और भी अच्छे क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर सीखना है स्क्वायर आपकी बुक्स से। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।